हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि हमेशा की तरह बहुत अच्छी ही होंगी। बाकी आज मैं फिर आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ और आज का जो विषय है वो ये है कि ये फ्रेश बैच क्या होता है और ये स्पेशल बैच क्या होता है। जैसे कि आप देखते हैं जब भी कोई स्टूडेंट किसी नए कोर्स को ज्वाइन करता है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो किसी को एसएससी स्पेशल बैच की डिमांड होती है, किसी को पुलिस स्पेशल बैच की डिमांड होती है, किसी को फ्रेश बैच की डिमांड होती है। सभी आप लोग इस सब से परिचित होंगे। बाकी ये क्या है और कैसे है इसकी बात करते हैं। मेरे अनुसार या हम सभी जानते हैं कि फ्रेश तो सब्जियां हुआ करती हैं या फ्रेश फल हुआ करते हैं, लेकिन ये फ्रेश बैच क्या है मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ और इसी को लेकर मुझे आज आपसे बात करनी है। फ्रेश बैच की बात करते हैं सबसे पहले कि फ्रेश बैच हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसान होता है, या क्या है और कैसे है। फ्रेश बैच के मायने क्या हम समझते हैं। फ्रेश बैच के मायने हम ये समझते हैं कि अगर मान लिया कोई बैच 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो जितने भी उस स्टूडेंट आने हैं उस बैच में 20 आने हैं, 40 आने हैं, 100 आने हैं, जितने भी बच्चे आने हैं वो सब एक ही तारीख से स्टार्ट हो जाए और उसके बाद फिर वो बैच स्टार्ट होके फिर वो 3-4 महीने की अवधि में ख़त्म हो जाएगा। इसे हम फ्रेश बैच कहते हैं। लेकिन अगर मान लिया कोई बच्चा 1 तारीख को नहीं आ पाया, जैसे कि एक प्रैक्टिकली होता है कि भाई 2 तारीख को भी आएंगे, 3 तारीख को भी आएंगे, 4 को भी आएंगे, रोज़ ही आते रहते हैं, इंक्वायरी रोज़ आती रहती है, एडमिशन भी रोज़ होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा 2 या 3 तारीख को आएगा या ज्वाइन करेगा उसके लिए वो बैच जो है पुराना हो चुका है। दिस इज़ नॉट ए फ्रेश बैच। वो पुराना हो चुका है, वो उस किसी के काम का नहीं है, वो अब उस बैच में सीख नहीं पाएगा क्योंकि वो अब उसके लिए फ्रेश नहीं रहा है। फ्रेश बैच के मायने ये होते हैं। इसी तरह से स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच के क्या मायने होते हैं। स्पेशल बैच के मायने होते हैं बच्चों की मान लिया कोई एसएससी का बैच चल रहा है तो उसमें जितने भी स्टूडेंट होने चाहिए 20 हो, 40 हो, 100 हो, वो सारे के सारे एसएससी के ही होने चाहिए। और उसमें भी अच्छा क्या है, अगर मान लिया एसएससी सीजीएल का बैच है तो सारे के सारे एसएससी सीजीएल के ही होने चाहिए। तो हम इसे क्या कह देते हैं, स्पेशल बैच कह देते हैं। लेकिन मैं यहाँ सोचने में विवश हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये जो 2 टर्म हैं फ्रेश बैच और स्पेशल बैच, क्या इनका वास्तव में ही कोई पढ़ाई से संपर्क है। मेरे हिसाब से तो अगर मान लिया किसी स्टूडेंट को पढ़ना है और किसी शिक्षक को पढ़ाना है तो पढ़ाई और पढ़ना ना तो कभी फ्रेश हो सकता है, ना कभी पुराना हो सकता है, ना कभी वो स्पेशल हो सकता है, ना कभी वो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण हो सकता है। पढ़ाई तो पढ़ाई है। अगर सीखने वाला तत्पर है तो सीख के रहेगा और सिखाने वाला तैयार है तो सिखा के रहेगा, सीधी सी बात। लेकिन फिर भी हम इस ऐसी माया जाल में उलझे हुए हैं कि कोई भी स्टूडेंट स्पेशल बैच में ही पढ़ेगा, हर कोई स्टूडेंट फ्रेश बैच ही चाहता है। तो एक बड़ी अजीब सी अवधारणा बनी हुई है इस कोचिंग समाज में, फ्रेश बैच और स्पेशल बैच। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कितने भी होर्डिंग है, कहीं भी आप विज्ञापन देख रहे हो, सबके फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सबके स्पेशल बैच शुरू हो रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना जरूरी है कि पढ़ाई क्या कभी स्पेशल या फ्रेश हो सकती है। आप जिस दिन से पढ़ाई की शुरुआत करोगे उस दिन से वो आपके लिए फ्रेश है और उस दिन से ही वो आपके लिए स्पेशल है। अगर मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो किस तरह की फ्रेश है, किस तरह की स्पेशल, तो मेरी बात तो समझ से बाहर की बात है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फ्रेश बैच है और ये स्पेशल बैच है, क्या ये वास्तव में स्टूडेंट के लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट तो हमेशा इनकी डिमांड करता रहता है कि मुझे तो फ्रेश बैच चाहिए, स्पेशल बैच चाहिए। तो क्या वास्तव में ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। मेरे नज़रिए से नहीं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। मान लिया मैं स्पेशल बैच चलाता हूँ या मैं फ्रेश बैच चलाता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी एक निश्चित तारीख से कोई बैच शुरू करना है, उसके बाद वो बैच 3-4 महीने तक जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा और फिर एक नई डेट को फिर वो फ्रेश या स्पेशल बैच शुरू हो जाएगा। डेट मीन्स मुझे उस सब्जेक्ट की तैयारी जो करवानी है 90 से 120 दिन में करवानी है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लिया मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस है या रीजनिंग है, जो भी कंपटीशन के सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए मैथमेटिक्स का उदाहरण ले रहा हूँ। तो अगर मान लिया मुझे एक स्पेशल बैच बनाना है
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उस 3-4 महीने में 500-600 क्वेश्चन कराने हैं स्टूडेंट को, क्योंकि 500-600 से तो मैं ज़्यादा नहीं करा सकता, क्योंकि फिर वो तो पुराना बैच हो गया ना। स्टूडेंट को तो मुझे दोबारा से फ्रेश बैच देना है और दोबारा से स्पेशल बैच देना है। तो मैं तो अब ये चाहता हूँ कि 3 महीने फटाफट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं और दोबारा से मैं एक फ्रेश और स्पेशल बैच दे सकूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके भी तो एडमिशन लेने हैं। अब स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं कि भाई नया फ्रेश और स्पेशल बैच कब शुरू हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन 3-4 महीनों में अगर मैं आपको 500-600 क्वेश्चन करा दूँ तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर 500-600 क्वेश्चन करा दिए जाए एक सब्जेक्ट से तो आपका सिलेक्शन निश्चित है? अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों तो आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है, मिथक बना हुआ है, केवल बेकार की बात, दुनिया भर के आडंबर और दिखावे, इनमें कुछ सच्चाई कुछ यथार्थवाद है ही नहीं कुछ इनमें। क्योंकि अगर 500-600 क्वेश्चन करने या करवाने से किसी का सिलेक्शन हो जाता तो गली गली में घर घर में सिलेक्शन होते, जो नहीं है। सिलेक्शन का क्या मतलब है? पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई का मतलब ये है कि अधिक से अधिक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड टेस्ट पेपर निकालने हैं, क्विज करवाने हैं, करने हैं, अपनी स्पीड को एनहांस करना है। आपको अपने को इस काबिल बनाना है कि एसएससी में जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, आप 60 मिनट में 100 तो नहीं लेकिन 90 क्वेश्चन करके बैठ जाओ और उनमें से 85 नंबर आपके आ जाएं। इस काबिल आपको अपने आप को बनाना है। तो कोई फ्रेश या स्पेशल बैच आपको इस काबिल नहीं बना पाएगा, चाहे वो कोई पुलिस का बैच हो या एसएससी का बैच हो या व्हाटएवर किसी भी कंपटीशन का बैच हो। तो इस मिथक को अपने अंदर से निकाल दीजिए। पढ़ाई कभी भी ना ही फ्रेश हो सकती है ना ही स्पेशल हो सकती है। पढ़ाई पढ़ाई है। अगर सीखने वाला तैयार है और सिखाने वाला तैयार है तो हर दिन फ्रेश है और हर दिन स्पेशल है, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक, तो इस वीडियो में मुझे इतना बताना था बच्चों। बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।